हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप जो हैं देख रहे हैं IMEX ब्रांड स्टडी सेंटर के चैनल को, जो कि आपके सामने हम लोग यहाँ पे लाइव कर रहे हैं। और आप सभी के बीच में यहाँ पे वीडियो अगर आप इस वीडियो को यानी कि इस लाइव को अगर आपने देख रहे हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यानी कि जो भी इस क्लास को जो व्यक्ति देख रहे हैं, आपके जो भी रिलेटिव हैं, यानी कि तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर ताकि लोग इस वीडियो से जुड़ जाए, तब हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यानी कि आज जो हम लोग क्लास लेकर आए हुए हैं, कौन सा क्लास, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास हम लोग लेकर आए हैं आज का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 8 है ना, 8 पार्ट को लेकर आए हुए हैं, जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और आप सभी के बीच में आज की जो क्लास है वो है हमारे कंप्यूटर ज्ञान का, यानी कि पार्ट 8। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और आज हम लोग क्लास जो कर रहे हैं वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लास को कर रहे हैं, जो आपके सामने दिया गया है ना, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लास। और वो भी आज एग्जाम बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं कंप्यूटर ज्ञान से। जिस प्रकार से कल आप इस वीडियो को देखे होंगे, तो कल के वीडियो में आप काफ़ी क्वेश्चन को आप सभी ने भी कमेंट किया था और सही आंसर आप सभी का भी आया हुआ था। तो उसी प्रकार से आज भी हम लोग काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जो आप सभी को हम लोग इसमें नए नॉलेज को भी देंगे और आपकी नॉलेज को भी जांच यहाँ पे हो जाएगी कि आपको कितनी नॉलेज है हमारे कंप्यूटर से। तो यहाँ पे हम लोग का क्लास क्या चीज़ का है, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लास है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी लोग इस वीडियो से मतलब कि वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग इस वीडियो तक पहुँच जाए और फिर हम लोग इस क्लास को मतलब कि ये करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन शायर के साथ, फिर हम लोग क्लास को आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा मोटिवेशन शायर क्या है। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे आज की मोटिवेशन शायर में यह है कि खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। यहाँ पे मोटिवेशन शायर क्या है कि खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद और एक बार ट्राई करो, मंजिल आपकी कदम चूमेगी, मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। तो इस मोटिवेशन शायर के साथ आज हम की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहले फटाफट आप लोग कमेंट करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट है ना, सबसे छोटा यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इनमें कौन सा है आपको बताना है। तो आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन भी है, आपके सामने क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे है बिट है, बाइट है, ब्लॉक है, नहीं बोले। तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि सबसे इनमें छोटा यूनिट कौन सा है। इनमें सबसे छोटा यूनिट के बारे में आपको बताना है। तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, बीट है, बाइट है, ब्लॉक है, नहीं बोले। तो 1 नंबर क्वेश्चन की आपके सामने तो छोटी यूनिट की बात है। तो आप सभी अगर मेजरिंग ऑफ यूनिट यानी कि मेमोरी कैपेसिटी के बारे में बताए होंगे, यानी कि मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आप सभी ने पढ़ा होगा। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, बीट होती है, यानी कि ऑप्शन ए है ना। ऑप्शन ए, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बीट होती है ना। और बीट से मिलकर बाइट बनता है ना, और बीट से मिलकर निबल बनता है। यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन की सबसे छोटी इकाई यानी छोटी इकाई, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, बीट, यानी 1 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए होता है। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन, वीडियो। आपको यहाँ बताना क्या है ना, कि इन ऑप्शन में आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आपके सामने 2 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको बताना है यहाँ पे कि इनमें से है ना आउटपुट डिवाइस कौन सा है। फटाफट आप लोग कमेंट करें और देखते हैं कि आज की कमेंट सबसे पहले किनका आता है, क्योंकि कल बहुत लोगों ने कमेंट में आया हुआ था फर्स्ट नंबर पे। तो 2 नंबर में अब आता है मंजीत कुमार का डी ऑप्शन, मौसम का डी, सूरज का सी, परमिला का डी, छोटी का डी, रुखसाना का डी, सीधी का डी, यहाँ पे प्रीतम डो का भी, विकास डी। यहाँ पे काफ़ी लोग का डी ऑप्शन और बी ऑप्शन काफ़ी लोग का कमेंट में आ चुका है। यहाँ पे तो आपकी 2 नंबर क्वेश्चन में कमेंट आ चुका है, क्या चीज़, डी और बी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अनूप का सी है, रोहित का ए है, नीरज का डी है, विक्की शनिशी। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग आउटपुट, यानी कि वैसे डिवाइस जो सूचनाओं को क्या करे, बाहर की तरफ रखता हो, वैसी डिवाइस जो सूचनाओं को बाहर रखे उसको क्या कहेंगे। यहाँ पे है कीबोर्ड, माउस, लाइट, पेन, वीडियो। तो इनमें से आउटपुट की बात हो रही है यहाँ पे।
तो ये आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारी सही है, यानी कि आउटपुट डिवाइस बतानी है 4 ऑप्शन में कौन है। तो कीबोर्ड से आप पढ़ें, कीबोर्ड क्या करता है तो टाइप करते हैं और टाइप करके क्या होती है सूचना को अंदर रखती है, यानी कि इनपुट है। यानी कि क्या है तो जो सूचनाओं को बाहर रखे, क्या करे जो सूचनाओं को बाहर रखे उसको हम क्या बोलते हैं इनपुट। माउस क्या करता है पॉइंटिंग वर्क करता है, यानी सूचना को भी अंदर रखता है। लाइट पेन क्या करता है ये भी लाइट पेन इन करता है, यानी सूचना को अंदर रखता है। पर VDU शॉर्ट रूप है, लेकिन VDU का पूरा नाम क्या होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब है कि मॉनिटर का दूसरा नाम यही होता है मॉनिटर। तो मॉनिटर का पूरा नाम, मॉनिटर कौन सा डिवाइस है आप सभी को पता है कि मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे क्या दिया गया है मॉनिटर क्या है तो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन इज एन इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इनपुट डिवाइस है आपके सामने है। तो आज क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है और यहाँ पे आपको बताना है कि आपके इनपुट डिवाइस कौन सा है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, वीडियो है, माउस है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपको यहाँ पे फटाफट आंसर देना है इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है आप लोग कमेंट करें फिर बताएं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का मंजीत का डी, यहाँ पे मंजीत का ये है, रोहित का डी, मौसम का डी, काफ़ी लोग का यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है। तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, डी ऑप्शन आ रहा है यानी कि 4th नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस के बारे में बात हो रही है। तो आपके बताना है कि 4 ऑप्शन का सही आंसर क्या होता है। तो प्लॉटर, आप तस्वीर जो देख रहे हैं है ना, ये जरूरी नहीं कि जो तस्वीर आया है उसका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे तस्वीर जो है हम इसलिए दिए हुए हैं कि इसमें एक ऑप्शन है जिसके बारे में थोड़ा सा यूनिक आपको लग रहा होगा। पोल्यूटर का नाम आप सुन रहे होंगे यहाँ पे, पोल्यूटर जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिया गया है ये पोल्यूटर होता है। तो ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। ये भी ग्राफ को क्या करता है तो छाप कर बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पोल्यूटर। ये क्या है तो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है तो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है ना। 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन क्या है प्रिंटर। तो आप सभी को पता है कि प्रिंटर कौन सा डिवाइस है तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस से काम क्या करता है तो प्रिंट करने का कार्य करता है। छाप कर बाहर निकालने का कार्य कौन करता है तो आपकी प्रिंटर ऑप्शन करता है। और वीडियो अभी आपको डिस्कशन में अभी पिछली क्वेश्चन में हमने बताया कि वीडियो का पूरा नाम क्या होता है तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि मॉनिटर का दूसरा नाम। तो वीडियो कौन सा डिवाइस हुआ आउटपुट डिवाइस हुआ। तो बचा कौन माउस कौन सा डिवाइस हुआ तो इनपुट डिवाइस, यानी कि माउस क्या है तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, नोटपैड का एक्सटेंशन है। फटाफट कमेंट करेंगे। आज थोड़ा सा जल्दी हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फटाफट आप लोग कमेंट करें, जल्दी क्वेश्चन करें। 4th नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा देखते हैं कि इस 4th नंबर क्वेश्चन का कमेंट सबसे पहला किनका आता है। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है देखते हैं कमेंट किनका आता है सबसे पहले। 4th नंबर क्वेश्चन का नोटपैड का एक्सटेंशन नेम मंजीत 4 ऑप्शन 4 का है, गोविंदा का है, छोटी का है, सानिया का है, सूरज का है, पिकी का सी, प्रीतम का सी। यहाँ पे काफ़ी कमेंट आ चुका है। अंजलि का सी, विकास का सी, आवास का है ना, रहाना का है, चंदन का है। तो यहाँ पे काफ़ी कमेंट क्या चाहे ए। तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। तो नोटपैड का एक्सटेंशन TXT होता है, XLS यानी कि एक्सेल का हो गया, PPTX होता है पर PPT शॉर्ट है यानी कि पावर पॉइंट का। यानी कि 4th नंबर ऑप्शन का सही आंसर क्या होता है तो 1 ऑप्शन यानी कि टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर स्क्रीन आपके सामने आ चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन को आपको बताना है कि विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन ग्रुप कंटेन ग्राफिक्स फाइल एक्सटेंशन, ग्राफिक्स फाइल के एक्सटेंशन को बताना है। इनमें से कौन सा समूह ग्राफिक्स फाइल एक्सटेंशन नेम है, यानी कि तीन आपको क्या दिया गया एक्सटेंशन दिया गया है पर इसमें से कौन सा एक्सटेंशन सही है जो ग्राफिक्स फाइल से रिलेटेड हो। यानी कि जीपी जैसे फोटो का एक्सटेंशन नेम होता है तो उसी प्रकार से आपको इनमें से ग्रुप बताना है। 3 एक्सटेंशन का एक ग्रुप बना है पर इसमें से कौन सा ग्रुप सही है आपको कमेंट में बतानी है। तो फटाफट आप बताएं यहाँ पे फटाफट कमेंट करके बताएं इनका सही आंसर क्या होता है।
5 नंबर क्वेश्चन में पहला ऑप्शन हमारा है JPG, CPX, GCM। फिर 2 नंबर में GIF, TCA, WMF और 3 में है TCP, JPG, BMP और 4th में JPG, GIF और BMP। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप कमेंट करें। तो यहाँ पे काफ़ी लोग का क्वेश्चन, यहाँ पे श्रुति C, चंचल का A, सूरज का D, मौसम का D, नरेश का D, सिद्धांत का B, अनूप का B, प्रीति का C। तो यहाँ पे काफ़ी कमेंट है। तो आपको बता दी जाए कि इसमें ऑप्शन सही कौन सा है। तो ग्राफिकल फाइल यानी कि इमेज यानी कि ग्राफिक्स रिलेटेड वैसे एप्लीकेशन की बतानी एक्सटेंशन है तो आपके सामने आ चुका है। तो आपको बता दें, आप लोग GPG सुने होंगे, GPG फोटो होता है ना। तो फोटो का एक्सटेंशन GPG होता है। GIF फाइल का भी एक इमेज आता है जो कि एनिमेशन टाइप का इमेज होता है GIF। और BMP जो होता है बीट मैप फॉर्मेट होता है, यानी कि MS पेंट में BMP होता है, यानी कि बीट मैप, उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बीट मैप फॉर्मेट। यानी कि यहाँ पे 3 जो ऑप्शन दिया गया है ये तीनों के 3 क्या है, तो ग्राफिकल एप्लीकेशन का एक्सटेंशन है। ग्राफिकल एप्लीकेशन का एक्सटेंशन है। तो आपके 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, तो 4th ऑप्शन, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए गीगाबाइट। आपके पास आ गया है मेजरिंग ऑफ यूनिट, यानी कि मेमोरी इकाई के तरफ से एक क्वेश्चन, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, और आप सभी ने शायद इसको पढ़ा होगा तो आप शायद सॉल्व भी कर सकते हैं। तो फटाफट कमेंट करें और यहाँ बताएं 6 नंबर क्वेश्चन कि आपकी गीगाबाइट जो होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में GB कहते हैं, तो GB कितने के बराबर होता है। कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि गीगाबाइट यानी कि GB कितने के बराबर होता है। आपके सामने है 1 नंबर ऑप्शन, है ना, कितने, फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पे चंचल का C, का D, गोविंदा D, फीकी का C, छोटी का C, परमिला की, सानिया का, है ना, 6 का 3 ऑप्शन। यहाँ पे देखिए GB होता है, GB मतलब गीगाबाइट। तो यहाँ पे क्या है, 1 है 24 बाइट्स, 512 GB, 1 है 24 मेगाबाइट और 1 है 24 बिट्स आपके सामने है। तो गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो ये आपको बता दी जाए कि सबसे पहले यहाँ पे GB जो बनता है किससे बनता है, तो आपकी KB से मिलता है। KB से MB, KB से MB, IMB से GB, यानी कि हम लोग इसके बारे में बता दें आपको, है ना। तो ये आपको बता देते हैं, यहाँ पे फटाफट आपको बताते, थोड़ा सा विस्तार से इसको समझा देते हैं कि सबसे मेमोरी की छोटी इकाई में क्या होती है। तो आपको बताया जाए बीट होता है, और बीट से मिलकर क्या बनता है, बाइट, यानी कि 8 बिट्स मिलकर क्या बनते हैं, 1 बाइट मिलते हैं, है ना। और इसी प्रकार से 1024 बाइट मिलकर क्या बनता है, तो आपकी 1 KB का निर्माण होता है। और 1024 KB जब मिलता है तो आपकी 1 MB का निर्माण होता है। और जब 1024 MB मिलता है तो आपकी यहाँ पे 1 GB का निर्माण होता है। उसी प्रकार से तो बात क्या की है कि 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने के बराबर होता है, तो आपके ऑप्शन दिया गया है कि MB के मिलने से GB बनता है, वो भी कितना, तो 1000 GB मेगाबाइट, यानी कि 1000 GB से 1024 MB से क्या होता है, तो 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB का निर्माण होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, 3। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि हाउ मेनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट रिप्रेजेंट। आपको कमेंट करना है और फटाफट बताना है। तो आप लोग कैलकुलेशन करें फटाफट और कैलकुलेशन करके बताएं, यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताएं कि आपको 4 किलोवाट यानी कि 4 KB जो होता है वो कितने बाइट्स के बराबर होता है। कमेंट करें फटाफट, क्वेश्चन को सॉल्व करें और आप कैलकुलेशन करके बताएं कि 4 KB कितने बाइट्स के बराबर होता है, यानी कि डैश डैश बाइट्स इज इक्वल टू 4 KB। 4 KB बराबर कितना बाइट, कमेंट करें और फटाफट यहाँ पे आंसर दीजिए। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन किनका आता है, परमिला 7 का के, छोटी आयशा 7, ऑप्शन नहीं दिए, विवेक पटेल C, रीना का C, मौसम का भी, अनूप का C, विकास का C, छोटी का C। तो यहाँ पे काफ़ी लोग, है ना, रुखसाना का भी, चंचल का भी, मोहन सानी C, अनूप का D, गोविंदा। यहाँ पे आज आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको बताना क्या है, 4 KB। अभी आपको बताया क्या चीज़ कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बीट होती है। तो 8 बिट्स मिलकर क्या बनता है, 1 बाइट, क्लियर। और 1000 बाइट मिलकर क्या बनता है, तो 1024
1024 बाइट मिलकर 1024 बाइट मिलकर 1 KB होता है। कितना होता है? 1 KB। और यहाँ पे बात किसकी है? तो 4 KB लानी है। तो यानी कि 1024 बाइट में कितना से 4 से आपको गुना करना होगा, यानी कि आपको कितना हो जाता है? तो आपको लगभग ये है ना 4096, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? तो आपकी 3 नंबर ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन जो होता है क्या होता है? क्योंकि आप बताए यहाँ पे 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। यहाँ पे 4 KB की बात आई है तो हम लोग 1024 गुने कर लेंगे, 1024 गुने 4, तो जितना आएगा वो यानी कि कितना आएगा? तो आपको 4096 आएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर है कि विच टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन ए यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ पे है कि वे कौन सा प्रोग्राम है जो हमारे यूजर ऑफ कंप्यूटर का उपयोगकर्ता एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच क्या करता है? कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच क्या करता है? रहता है ना, दोनों के बीच कार्य करता है। उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर और हमारे उपयोगकर्ता के बीच जो प्रोग्राम में कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर थ्रेड, सुपरसेट थ्रेड, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो फटाफट कमेंट करें और बताएं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है स्वीट ड्रीम सी, विवेक का सी, विवेक पटेल, परमिला का ये, खुशी कुशवाहा 8, गगन पुष्पा 8 का सी, मौसम मिश्रा का ये, सदाम का ए, गोविंदा का है ना ए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और यह बतानी है कि हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर प्लस जो हमारा हार्डवेयर यानी कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है प्लस हमारी उपयोगकर्ता यानी कि ऑपरेटर के बीच में जो होता है वो कौन कार्य करता है? तो आपको बताया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो आप विंडो डालते हैं, विंडो क्या होता है? तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो हार्डवेयर प्लस जो हमारे उपयोगकर्ता यानी कि यूजर होते हैं वो दोनों के बीच क्या करता है? कार्य करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो भी क्या करता है? आपके उपयोगकर्ता जो होते हैं वो कार्य करते हैं। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में कार्य कौन करता है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कौन सी भाषा को हमारी कंप्यूटर समझती है? यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला कमेंट किनका आता है। तो आपके सामने आ चुका है यहाँ पे क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा को हमारी कंप्यूटर समझती है? तो बताएं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नॉर्मल लैंग्वेज को, कंप्यूटर लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को। तो फटाफट कमेंट करें और यहाँ बताएं आपको 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। कंप्यूटर हमारी कौन सी भाषा को समझती है? विशाल भारद्वाज 9 का सी, बीके सानी डी, रीना का सी, विवेक का 1, पिकी का सी, रुखसाना का भी, सदाम का सी, खुशी का सी, है ना। यहाँ पे काफ़ी लोग कमेंट आ चुका है CDB। यहाँ पे कमेंट है, कुछ लोग का कमेंट है सी, कुछ लोग का है बी, कुछ लोग का है ए, है ना। तो यहाँ पे सानिया का सी, चंचल का भी, ओम प्रकाश का सी। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड? क्या नॉर्मल लैंग्वेज को, कंप्यूटर लैंग्वेज को, या असेंबली को, हाई लेवल को? तो नहीं, यहाँ पे बता दी जाए कि कंप्यूटर हमारी भाषा कौन सी समझती है? तो कंप्यूटर हमारी जो होती है असेंबली भाषा को समझती है। हालांकि आपको जनरेशन में बताया गया होगा, है ना, असेंबली के बारे में, यानी कि है ना। यहाँ बताएंगे आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम तो शायद आप जानते हैं और रैम के बारे में काफ़ी बार डिस्कशन हुआ है, तो आपके सामने आ चुका है। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को आप फटाफट बताएं कमेंट करके कि किनका सही आंसर होगा। 1 नंबर रिमोट एक्सेस मॉडल, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम एक्सेस मॉडल। बताएं फटाफट कमेंट करके 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो बी की सनी 10 का भी, छोटी का भी, मौसम का भी, पीकी का भी, खुशी का भी, सानिया का भी, अंजलि का भी, छोटी का है ना। काफ़ी लोग कमेंट क्या है? बी ऑप्शन। यहाँ पे रैम का फुल फॉर्म
प्राइमरी मेमोरी है, पढ़ा गया है। रैम कैसी मेमोरी है, तो एक प्रकार की टेम्पोररी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी के एक प्रकार होती है। रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, तो आपकी 2 नंबर। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन आपको टच करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड हार्डवेयर, इनमें से कौन सा ऑप्शन हार्डवेयर नहीं है, तो फटाफट कमेंट करें और बताइए 11 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें हार्डवेयर नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो फटाफट कमेंट करें और बताएं कि इसमें 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है। प्रीतम 11 का भी, मोहन का भी, यहाँ पे फटाफट कमेंट करें। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, रीना का है, IMAX राहुल ब्लॉग्स 11 का भी, अनूप का भी, खुशी का है, सानिया का है, काफ़ी लोगों का कमेंट इसमें आ चुका है। सीधी तिवारी का है, नरेश किंग सी, तो काफ़ी लोग कमेंट आ चुका है कि इनमें से हार्डवेयर कौन है। तो आपको बताया जाए 4 ऑप्शन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक CPU, एक कीबोर्ड, एक हार्ड डिस्क। तो आपको बताया जाए क्या चीज़ कि हार्डवेयर बतानी है कि कौन हार्डवेयर नहीं है ना। तो हार्डवेयर CPU क्या है, तो CPU एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड भी क्या है, हार्डवेयर, इसको भी हम टच करते हैं। हार्ड डिस्क भी क्या है, एक प्रकार के हार्डवेयर है। पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज के आपने नाम सुना होगा, विंडोज प्लस आपकी एंड्रॉयड, है ना, ये सब क्या है, आपकी एक प्रकार की सॉफ्टवेयर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, सॉफ्टवेयर होती है, यानी क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में मदद करता है। तो आपकी 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी क्या है, तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को समझेंगे तो इजी है, क्वेश्चन की थ्योरी देखकर आपको लग रहा होगा कि भारी क्वेश्चन है, पर ये कोई हार्ड क्वेश्चन आपके सामने नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्वेश्चन को बस समझ लिया जाए तो काफ़ी इजी है ना। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर है कि अक्षत हैज क्रिएटेड ए स्टोरी। समझेंगे क्वेश्चन, फिर इसका कमेंट आप लोग दीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो आपको बता दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अक्षत हैज क्रिएट ए स्टोरी। अक्षत क्या है, तो एक स्टोरी है जो क्रिएट किया गया है ऑफ 10 पेज का। कितने पेज का, 10, यानी कि 10 पेज का एक स्टोरी है जिसका नाम क्या है, अक्षत। उसके अलावा आगे क्या है, तो बट ओनली, लेकिन ओनली वांट टू प्रिंट द फर्स्ट एंड 2 पेज। लेकिन हमको क्या करना है, हम पहला पेज और दूसरे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। तो विच प्रिंटर कमांड शुड ही चूज, हम क्या चूज करेंगे, कमेंट करें फटाफट। क्वेश्चन विकास का भी, पीकी का भी, सदाम, यहाँ पे सी ऑप्शन, अनूप का सी, काफ़ी लोग का कमेंट आ चुका है। रोहित का डी ऑप्शन, विकी पटेल का भी, IMAX राहुल सी, चंदन का डी, रीना का सी, सदाम हुसैन का सी। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि एक 10 पेज की कहानी है और उस कहानी का पहला पेज और दूसरे पेज को ही प्रिंट करना है, क्योंकि उस कहानी में 10 पेज है और 10 पेज को प्रिंट नहीं करना है, मात्र उसमें से 2 पेज, पहले पेज और दूसरे पेज को प्रिंट करना है। तो हम लोग कौन से कमांड का प्रयोग करेंगे ये आपको बताना है। आप क्या प्रिंट ऑल का यूज करेंगे, या प्रिंट फ्रॉम 1 2 का यूज करेंगे, पेज सेटअप का यूज करेंगे, या प्रिंट प्रीव्यू का। आप यहाँ फटाफट कमेंट करें। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पे है, तो काफ़ी लोग कमेंट क्या है, तो यहाँ पे विशाल भारद्वाज पेज सेटअप, सानिया का सी, खुशबू का सी, IMAX राहुल सी, नरेश का डी, प्रीतम का सी, अंशु का सी। तो काफ़ी लोग का कमेंट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है। और यहाँ पे कार्तिक राज टाटा बोल रहा हुआ, टाटा नहीं बोलना है, कमेंट देना है। यहाँ पे सी ऑप्शन है, यहाँ पे स्वीट ड्रीम का सी ऑप्शन। तो यहाँ पे बताया जाए कि 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, चंचल 12 का सी, है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है अशरफ अली, सदाम डी, वो सदाम नाम मत लिखो, वो डी ऑप्शन लिखो, फटेक डायरेक्ट डी लिखो, नाम मत धरो। अनूप का सी ऑप्शन। यहाँ पे आपकी 12 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पे मात्र कितनी की 2 की बात है। अगर प्रिंट ऑल करते तो पूरे पेपर को प्रिंट करता है, यानी कि 200 पेज को प्रिंट करता है। और पेज सेटअप में हम लोग पेज नहीं चूज करते हैं, पेज को सेटअप करते हैं। हालांकि पेज चूज आता है पर उसमें ऑल, यहाँ पे उस ऑप्शन को नहीं चूज करना है। प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग देखते हैं, पर यहाँ पे मात्र 1 और 2 पेज को प्रिंट करता है। तो उस हिसाब से हम लोग प्रिंट फ्रॉम 1 2 का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पेज सेटअप में यानी कि प्रिंट, जब प्रिंट करने से पहले हमारे कंप्यूटर में एक सेटिंग होता है कस्टम का,
जिसमें आप जाकर जितना पेज, जो नंबर पेज आप चाहे प्रिंट करना, वो नंबर पेज आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, 2। आइए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन है इन स्टोरेज डिवाइस है। आप कमेंट करके फटाफट बताएं कि इनमें सबसे, मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन स्टोरेज डिवाइस है, इनमें से कौन सा ऑप्शन स्टोरेज डिवाइस है। तो फटाफट कमेंट करें और बताएं यहाँ पे, यहाँ फटाफट कमेंट करें। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पे करना है 1 टेप, दूसरा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ द एबव। फटाफट कमेंट करें और बताइए। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपको यहाँ पे आंसर देना है। सदाम हुसैन डी, चंदन का डी, स्वित का डी, विकास डी। यहाँ पे काफ़ी लोग कमेंट आ चुका है डी ऑप्शन। शायद आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस का है। तो यहाँ पे याद रहे टेप शॉर्टकट दिया, इसको हम लोग मैग्नेटिक टेप कहते हैं, मैग्नेटिक टेप, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, रील के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रील, है ना। और एक होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, जो डाटा को स्टोर करता है परमानेंटली रूप में, वो क्या होता है, तो हमारा हार्ड डिस्क होता है। और यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपके सामने है, फ्लॉपी डिस्क। ये भी हमारे एक प्रकार के स्टोरेज डिवाइस आता है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन हमारा सही है। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होता है, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि इनमें का सभी ऑप्शन क्या है, तो तीनों का तीनों ऑप्शन जो है हमारा सही हुआ। यहाँ पे आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म यूएसबी। फटाफट कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहला कमेंट किनका आता है। यूएसबी का फुल फॉर्म बताते कौन है। ओके, यहाँ बताएंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट करें और बताइए यहाँ पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम, राहुल का बी, पिकी का सेकेंडरी मेमोरी होता है, बी किसानी, 14 का डी, रोहित का सी, अनूप का डी, छोटी आयशा डी ऑप्शन। काफ़ी लोग का कमेंट आ चुका है। यहाँ पे है कि 14 नंबर क्वेश्चन का यूएसबी बताना है। तो यूएसबी में है, पहला क्या है कि अनसोलिडेड सीरियल बोर्ड, यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड, यूनिडिफाइंड सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यूएसबी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूएसबी क्या होता है, एक पोर्ट होता है जिसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यानी कि 4th नंबर ऑप्शन क्या होता है, सही ऑप्शन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज मीडिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डाटा स्टोरेज मीडिया नहीं है। तो फटाफट कमेंट करें और इसका सही ऑप्शन बताएं कि इनमें से कौन है डाटा स्टोरेज मीडिया नहीं है। ए डाटाबेस, 2 नंबर में मैग्नेटिक टेप, 3 नंबर में मैग्नेटिक डिस्क, 4th नंबर में ऑप्टिकल डिस्क। तो कमेंट करें और फटाफट बताएं। प्रीतम 15 का डी ऑप्शन, विवेक सी, रोहित का डी, मंजीत का ए, सीखो कंप्यूटर 15 का ए, प्रीति का ए, पिकी का ए, रीना का डी। काफ़ी लोग का कमेंट क्या आ रहा है, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, है ना। विकास का सी ऑप्शन, ओम प्रकाश का ए, कार्तिक का ए, छोटी का ए, सानिया का ए के सिंह डी ऑप्शन, मोहन सनी ए। यहाँ पे काफ़ी कमेंट क्या आ रहा है, ए ऑप्शन का, है ना। यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें आप क्या करते हैं, कैसेट वगैरह चलाते हैं, तो क्या हुआ, तो एक प्रकार का ये स्टोरेज डिवाइस होता है। मैग्नेटिक डिस्क, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, जिसको रील बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। पर यहाँ पे एक है ए डाटाबेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस, है ना। ये क्या है, एक प्रकार का डाटाबेस का है, एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे आपकी स्टोरेज डिवाइस ये नहीं है। यहाँ पे क्या होती है, डाटा स्टोरेज मीडिया की बात हो रही थी, डाटा स्टोरेज मीडिया नहीं है। तो यहाँ पे ए डाटाबेस स्टोरेज मीडिया नहीं है। आइए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज 5 मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का 5 यानी कि 5 मेन कंपोनेंट बताना है, इनमें से कौन सही होगा। अशरफ अली डी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट कमेंट बताएं यहाँ पे क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि व्हाट इज 5 मेन कंपोनेंट
है ना। कंप्यूटर सिस्टम का मेन कंपोनेंट 5 कौन है? विवेक पटेल 16 का बी ऑप्शन, विकास कुमार चौहान 16 का ऑप्शन। काफ़ी लोग कमेंट यहाँ पे, तो फटाफट कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। 5 कंपोनेंट कौन सा है? तो यहाँ पे 4 का 4 ऑप्शन जो है सिमिलर ऑप्शन है, यानी कि मैच कर रहा है, या समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि कौन सा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें भी CPU है, CD रोम, माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड यहाँ पे ऑप्शन है। पर यहाँ पे CPU जो है आपकी CPU है, CD रोम, माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड थोड़ा सा अलग हो गया, मेमोरी हुआ, वीडियो कार्ड अलग हो गया, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। यहाँ पे मॉडेम, कीबोर्ड, वर्ड प्रोसेसर यानी कि क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया, प्रिंटर, स्कैनर अलग हो गया। यहाँ पे आपको दिया क्या है, CPU, मेमोरी, सिस्टम बस, इनपुट और आउटपुट, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन जो दिया है ये ऑप्शन क्या है, तो आपकी CPU की मेन कंपोनेंट के रूप में है, जिसकी ज़रूरत है वो आपके डी नंबर ऑप्शन में दिया गया, जिसको आपको हमेशा ज़रूरत होगी है, हमारे कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, तो आपकी डी ऑप्शन यानी कि 4th। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज बाइनरी नंबर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। देखते हैं सबसे पहला इनका 17 नंबर जो क्वेश्चन है यानी कि 70 नंबर, देखते हैं किनका सही आंसर होता है। गोविंदा कुमार हेलो नहीं करना है, यहाँ पे कमेंट करना है फटाफट। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रीतम 17 का सी, सीखो कंप्यूटर 17 का डी, अनूप सी, पीकी का डी, विकी सानी 17 का डी, रोहित का भी, वीर बहादुर डी, राहुल का भी, सानिया का डी, है ना। काफ़ी लोग कमेंट आ चुका है, तो फटाफट कमेंट आ चुका है। यहाँ पे क्या है, बाइनरी नंबर के बारे में बताना है, बाइनरी नंबर कौन सा है। स्वीट ड्रीम्स डी, छोटी आयशा डी, सानिया का डी। तो बाइनरी नंबर आपको कई बार क्वेश्चन में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में बताए भी हैं। बाइनरी नंबर के बारे में शायद डिस्कशन भी हो चुका है, 1-2 बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो आपको बताया जाए बाइनरी नंबर किसको बोलते हैं, तो 0 और 1 की संख्या को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर, है ना। बाइनरी डिजिट होता है, तो बाइनरी डिजिट कितने होते हैं, तो बाइनरी डिजिट मात्र 2 होते हैं, जो 0 और 1 संख्या, यानी कि 0 और 1 को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं, जो कि आपके 17 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। तो आपकी इसका सही आंसर क्या हुआ, 4th नंबर। आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्राउजर सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक, है ना, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो एग्जाम्पल है किसका, ब्राउजर सॉफ्टवेयर का, जिसके द्वारा इंटरनेट चलता है, उसके बारे में बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन सामने आ चुका है। तो बताएंगे यहाँ पे इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम इंटरनेट चलाते हैं, यानी कि इंटरनेट को जोड़ते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन बताएं, यहाँ पे ऑप्शन बताएं क्या होगा। मंजीत का डी, सीखो कंप्यूटर का डी, अशरफ अली भी, पिक्की का डी, वीर बहादुर डी, रुखसाना का भी, सूरज सानी डी, है ना। यहाँ पे फटाफट खुशी का डी, अनूप का डी, रेहाना का डी, है ना, विशाल भारद्वाज डी, छोटी डी, सुरती का डी। काफ़ी लोग कमेंट यहाँ पे आ रहा है डी ऑप्शन। आपके सामने आ चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्या आप इंटरनेट चलाते हैं, नहीं। ये क्या है, तो एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, डॉक्यूमेंट का। नोटपैड क्या होता है, तो नोटपैड में आप कार्य करते हैं किसका, तो नोटपैड में आप टेक्स्ट का डाटा का काम करते हैं, टेक्स्ट डाटा का, है ना। इंटरनेट नेविगेटर ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, हालांकि यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ऑप्शन आ चुका है, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो बताना क्या है कि ब्राउजर सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा नेट चलती है, उस एप्लीकेशन को बताना है वो कौन सा है। तो आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर तो पढ़े हुए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में आप जानते होंगे, जिसके द्वारा आप इंटरनेट चलाते हैं। यहाँ पे तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है, तो आपका 4th नंबर ऑप्शन। आइए यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द कंप्यूटर पोर्ट। इनमें से कौन सा, मतलब ना, कंप्यूटर पोर्ट यूज के लिए है, बताना है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट इज द यूज ऑफ द कंप्यूटर पोर्ट यूज होता है ना। किसके लिए यूज होता है कंप्यूटर पोर्ट, तो आपके पास 4 ऑप्शन आ चुका है। डाउनलोड द फाइल, व्यू द इंटरनेट। 2 नंबर ऑप्शन क्या है कि टू कनेक्ट विथ अदर डिवाइस। 3 नंबर में कि टू रिड्यूस द इंटरनेट स्पीड। नॉन ऑफ दिस। आपके सामने 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है।
बताएंगे पे वीर बहादुर का 19 का भी ऑप्शन, रुखसाना का DF, F ऑप्शन नहीं है, D ऑप्शन है यहाँ पे, वीर बहादुर का भी। काफी लोग कमेंट क्या आ रहा है बी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए डाउनलोड द फाइल व्यू द इंटरनेट। कंप्यूटर पोर्ट किसके लिए होता है? तो कंप्यूटर में जो पोर्ट होता है वो किसके लिए होता है? तो डाउनलोड फाइल के लिए, इंटरनेट के लिए नहीं। यहाँ पे डाउनलोड फाइल व्यू द इंटरनेट नहीं करना है। टू कनेक्ट द अदर डिवाइस, अदर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारी कंप्यूटर में जो पोर्ट होता है उसका यूज हम करते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो हमारा डिवाइस पोर्ट होता है उस पोर्ट का यूज किसके लिए करते हैं? तो अनदर जो हमारे डिवाइस होते हैं जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ या मॉडेम वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि बाहरी कोई हमारा डिवाइस हो, उपकरण हो, उस उपकरण को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? हमारी कंप्यूटर में जो पोर्ट होती है उसको यूज हम करते हैं। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपके सामने 20 क्वेश्चन आ चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर गेमिंग। गेमिंग के लिए यूज होता है वो कौन सा उपकरण है? गेमिंग के लिए यूज होने वाला उपकरण को बताएं। यहाँ पे बताएं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि गेमिंग के लिए यूज होने वाली एप्लीकेशन कौन सा है? विवेक का डी ऑप्शन, विकास का डी ऑप्शन, मंजीत का सी ऑप्शन, सी को कंप्यूटर सी, वीर बहादुर का सी, बी किसानी का सी, पीकी का सी, वीर बहादुर का सी, विशाल भारद्वाज का सी। काफ़ी कमेंट यहाँ पे आ चुका है, सी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे कमेंट काफ़ी लोग क्या ऑप्शन है? सी ऑप्शन। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग कौन सा उपकरण का यूज गेमिंग के लिए यूज करते हैं? स्पीकर, माउस, जॉयस्टिक, नॉन ऑफ दिस। तो आपके सामने आ चुका है स्पीकर का यूज किसके लिए करते हैं? आवाज़ को बाहर के लिए, है ना। माउस का यूज किसके लिए करते हैं? हम लोग पॉइंटिंग वर्क के लिए। और जॉयस्टिक ऑप्शन जो दिया इसका किसका यूज के लिए करते हैं? तो जॉयस्टिक का जो यूज होता है वो हम करते क्या चीज़? कंप्यूटर पर वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए। तो गेमिंग के लिए हम जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? जॉयस्टिक ऑप्शन। यानी कि आपसे 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? तो 3 नंबर ऑप्शन सही होता है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो फटाफट इस कमेंट का आंसर दीजिए, क्या क्वेश्चन है? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आपके सामने यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1 नंबर ऑप्शन क्या है? Ctrl+L। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2 नंबर ऑप्शन क्या है? कॉपी। 3 नंबर ऑप्शन ओपन। और 4 नंबर ऑप्शन क्या है? Ctrl+Q। आपके 21 क्वेश्चन क्या है? 29 है ना। तो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, तो फटाफट कमेंट करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपके सामने है यहाँ पे क्या चीज़ कि पैराग्राफ फॉर्मेट। तो याद रहे Ctrl+L तो आप जानते हैं किसके लिए होता है ना। तो लेफ्ट एलाइजन के लिए, किसके लिए? लेफ्ट एलाइजन जो होता है उसका शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+L। और यहाँ पे कॉपी का क्या होता है? तो Ctrl+C। ओपन का क्या होता है? तो Ctrl+O। और यहाँ पे Ctrl+Q जो हुआ है यही ऑप्शन बच गया। यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हम लोग Ctrl+Q ऑप्शन का यूज करते हैं। यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? तो 4th नंबर। आइए यहाँ पे हम लोग 22 है ना। द टर्म ए है ना, ये रेफर्स टू डैश डैश। यहाँ पे जो ये आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये समाकलन यहाँ पे स्लेश को ये क्या चीज़ को इंडिकेट करता है? आपके सामने यहाँ पे आ चुका है ना। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि द टर्म ये जो है ए समाकलन स्लेश रेफर्स टू डैश डैश फाइल नेम को इंडिकेट करता है, रूट डायरेक्टरी को इंडिकेट करता है, हार्ड डिस्क को करता है या सॉफ्ट डायरेक्टरी को करता है। तो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा समझेंगे तो काफ़ी ये मतलब कि थोड़ा सा अलग आपकी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? जब आप कोई कंप्यूटर में जाते होंगे यानी कि डिस्क पीसी खोलते हैं, डिस्क पीसी में जब आप डिस्क पीसी खोलते हैं तो उसमें 2 ड्राइव होता है, एक सी ड्राइव एक डी ड्राइव। तो यहाँ पे सी ड्राइव जो होता है उस सी ड्राइव का शॉर्टकट यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक सी ड्राइव को सिलेक्ट करता है। और जैसे डी में समाकलन लिखकर ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो डी ड्राइव को सिलेक्ट करता है। यानी कि रूट डायरेक्टरी आप डायरेक्ट लोकेशन को चूज ना करके आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हैं, इसके बाद आप कोई नाम लिखते हैं तो उस नाम से इस फाइल में सी ड्राइव में जाकर उस फोल्डर में क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे
22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? तो रूट डायरेक्टरी होता है। आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? रूट डायरेक्टरी। आइए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इस इन ऑप्शनों में से लैंग्वेज को हमारी कंप्यूटर समझती है, इनमें से किन लैंग्वेज को हमारी कंप्यूटर समझती है आपको बताना है। यहाँ पे फटाफट कमेंट करें। यानी 23 नंबर है ना, जावा लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज को। देखते हैं इनका सबसे पहले कमेंट किसका आता है। खुशी कुशवाहा, सीधी तिवारी जी, आप लोग बुआ का मत खोजिए, आप लोग क्लास कीजिए। यहाँ पे अपूर्वजक बी, अनु का बी, सीधी का डी, सीखोज का सी, विकास चौहान का बी, विकास पटेल सी, है ना, रेहाना खातून का सी ऑप्शन यहाँ पे। तो आपके काफ़ी लोग का कमेंट यहाँ पे आ चुका है। क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि हमारी कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझती है। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझती है, इस बात को बताना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जावा लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को या ऑब्जेक्ट लैंग्वेज को, ये बताना है यहाँ पे। तो आपको बता दें यहाँ पे कि हमारी जो कंप्यूटर होती है वो किसको समझती है। तो आपको बता दिया यहाँ पे जावा को, सी को, बाइनरी को या ऑब्जेक्ट को। तो हमारी बताए ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को हमारी कंप्यूटर क्या करती है? समझती है, यानी कि अंडरस्टैंड करती है। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 24 क्वेश्चन, यहाँ पे 24, द 4 बीट्स आर कॉल्ड। 4 बीट्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 4 बीट्स बराबर कितना होता है? आप लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे। 4 बीट्स बराबर क्या होता है आपको, है ना। यहाँ पे आपके सामने आ चुका है 4 बीट्स आर कॉल्ड। 4 बीट्स कितने के बराबर होता है? तो यहाँ पे आ चुका है विकास पटेल 14 का डी, पिकी 24 का भी, मौसम का भी, रुखसाना का डी, है ना। काफ़ी लोग का यहाँ पे विकास का सी, वीर बहादुर का है, मंजीत का डी, विकी सानी का भी, रेहाना का है। यहाँ पे आपका चुका है कि 4 बीट्स जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो 1 निबल के बराबर। किसके बराबर? 1 निबल। और 8 बीट्स किसके बराबर होता है? 8 बीट्स मिलकर 1 बाइट होता है। और फिर 1 बाइट से बढ़कर क्या होती है? यहाँ पे 1024 बाइट मिलकर क्या होता है? 1 KB। तो आपकी बीट से मिलकर क्या होता है? 1 निबल का निर्माण होता है। यानी कि 24 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? 24 नंबर क्वेश्चन का निबल ऑप्शन सही होता है। आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU? क्वेश्चन रिपीट है क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोगों ने, क्योंकि इसके पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो आप लोग बता दें इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपके 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो फटाफट कमेंट करें और यहाँ बताएं कि 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। VDU का फुल फॉर्म, VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल डेवलपमेंट यूजर, वर्चुअल डिटेक्शन यूनिट, विजुअल डिटेक्शन यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो आपके 25 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो आप लोग शायद इसका कमेंट सही बता सकते हैं। विजुअल हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं, अभी तक 2-3 बार हमने रिपीट भी कर दिया इसके बारे में, विजुअल डिस्प्ले क्या होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आपको बता दी जाए विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका सही आंसर होता है। यानी कि VDU का पूरा नाम क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे क्या है आपके सामने आ चुका है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म EEPROM। क्वेश्चन रिपीट, क्वेश्चन काफी इजी है। EEPROM का फुल फॉर्म बताना है। देखते हैं कि इनका सबसे पहला किनका कमेंट आता है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26 नंबर कमेंट क्वेश्चन का कमेंट किनका आता है। कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको स्ट्रिक्टली पढ़ें, ध्यान से पढ़ें तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विवेक पटेल का 26 का सी, मंजीत का है, पिकी का है, अप्पू का डी, सानिया का भी। यहाँ पे फटाफट कमेंट करें। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? छोटी ईसा का भी। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है? EEPROM का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोसेस रीड ओनली मेमोरी। 2 नंबर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 3 नंबर है इलेक्ट्रिकल इरेज प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और 4th नंबर में है इलेक्ट्रॉन इरेज प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बता दें। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कहाँ पे?
तो 2 नंबर ऑप्शन आपके सामने है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हमारी 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या होता है, यहाँ पे इसका सही आंसर होता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हुआ। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन वोल्टाइल मेमोरी चिप, इनमें से कौन सा ऑप्शन वोल्टाइल मेमोरी चिप नहीं है, नॉन वोल्टाइल मेमोरी चिप नहीं है, बताना है। तो वोल्टाइल मेमोरी आपको पता है, वोल्टाइल मेमोरी किसको बोलते हैं हम लोग, तो वोल्टाइल मेमोरी हम लोग रैम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रैम पे जब कोई डाटा को हम लोग सेव करते हैं और बिजली जब चली जाती है, अब बिजली जाने से जब हमारा कंप्यूटर अचानक बंद होता है तो रैम पर सेव वो डाटा क्या होती है, तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। यानी कि इस नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि वोल्टाइल मेमोरी चिप नहीं है, इस बात को बताना है, वोल्टाइल है इस बात को नहीं बताना है। तो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी कमेंट आ चुका है ना, काफ़ी लोग कमेंट किए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग कमेंट बी ऑप्शन भी है, ए ऑप्शन भी है। तो देखते हैं सबसे इनमें सबका किनका सही ऑप्शन होता है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखें इस ऑप्शन में क्या है, एस रैम, क्या है रैम, तो रैम वही होता है, रैम क्या है, तो ऑलरेडी वोल्टाइल मेमोरी होता है, क्या होता है, वोल्टाइल मेमोरी होता है। तो वोल्टाइल मेमोरी नहीं बताना है, यहाँ पे नॉन वोल्टाइल बताना है, यानी कि वोल्टाइल मेमोरी नहीं है। यानी कि डी रैम, इसमें भी रैम शब्द है, यानी कि ये भी रैम का प्रकार हुआ, रैम है, रैम तो खुद वोल्टाइल मेमोरी है, पर बचा कौन, ई पी रोम, किसका प्रकार है, तो रोम का प्रकार है। तो रोम क्या है, वोल्टाइल मेमोरी नहीं होता, रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हुआ ये क्या होता है, सही आंसर हुआ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि इन विच द फॉलोइंग द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड, है ना, कंप्यूटर जो सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर है, यानी कि इनमें से कौन से ऑप्शन है जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में आधारित था, क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएंगे आप पे। सर जी मेरा सही है 27, बहुत बढ़िया, यहाँ पे कमेंट करें, बताएं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सेकेंड जनरेशन में हम लोग कौन सी युक्ति का प्रयोग किए थे, हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करके हम लोग सेकेंड जनरेशन का शुरू किए थे। यहाँ पे आपके सामने आ चुका है 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काफ़ी लोग का कमेंट यहाँ पे है। तो बता दिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है, इलेक्ट्रॉनिक रे है, वैक्यूम ट्यूब है। तो आपके बताया जाए कि पहली जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, है ना, फर्स्ट जनरेशन में, है ना, किसका यूज, वैक्यूम ट्यूब का। और किसकी बात हो रही है, सेकंड जनरेशन की बात हो रही है। तो सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, किसका, ट्रांजिस्टर। इनका विकास कौन किए थे, विलियम शॉकली, कौन, विलियम शॉकली ने और जॉन बार्डी ने इसका विकास किया था। कल के बारे में हमने, कल के क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, ट्रांजिस्टर के बारे में, है ना। तो ये आपके 28 में और 1947 में इसका विकास भी किया, कितना में किया गया था, 1947 में ट्रांजिस्टर का विकास किया गया था विलियम शॉकली के द्वारा, ट्रांजिस्टर का, है ना। और ट्रांजिस्टर का यूज किस में किया गया था, सेकंड जनरेशन में, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन सही हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी भाषा वाज यूज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली जनरेशन की कंप्यूटर में यूज किया गया था। इनमें से कौन सी भाषा पहली जनरेशन की कंप्यूटर में यूज किया गया था। तो फटाफट आप कमेंट करें और फटाफट इसका आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होता है। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, तो बताएं 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहली जनरेशन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, इसको बताना है। जावा का, पाइथन का, मशीनी लैंग्वेज का, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी का। कमेंट किनका है, बताएं यहाँ पे। हाय सर, मैं अंशु कुमार, एमडी का दोस्त बलरा से हूँ, ऑनलाइन ब्रांड सेंटर। अच्छा अंशु, यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने, काफ़ी लोग कमेंट किया है, सी ऑप्शन, जावा, पाइथन, मशीनी लैंग्वेज ऑफ द दीज। अनूप का बी, सूरज का सी, छोटी का सी, फिरिंस खान सी, रेहाना खातून का सी। यहाँ पे आ चुका है 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था हमारी पहली जनरेशन में। तो यहाँ पे 29 नंबर ऑप्शन जिनका भी सी ऑप्शन होगा वो सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द URL, है ना।
URL के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यानी सही है, इस बात को बतानी है। URL के बारे में कल के डिस्कशन हुआ था, URL क्या होता है, तो बताएं यहाँ पे URL के बारे में 21 का सी ऑप्शन है ना। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। कल हम लोग डिस्कशन किए हुए थे URL के बारे में, URL क्या होता है। ध्यान से अगर कल की क्लास आप किए होंगे तो शायद पता होगा URL के बारे में, URL क्या है बताएं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो फटाफट कमेंट करें और इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। प्रीति यादव 30 का A, राहुल का C, शुभम का, काफी लोग कमेंट यहाँ पे आ चुका है। तो फटाफट कमेंट करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तीस नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि URL सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट, क्या दिया गया है, इंटरनेट। URL इज द एड्रेस ऑफ द वेब पेज, क्या दिया गया है, वेब पेज। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि URL इज द डोमेन नेम या ऑल ऑफ द दिस। यहाँ पे URL इज सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर क्या होता है URL का, या दोनों ऑप्शन है कि URL इज द एड्रेस ऑफ द वेब पेज, वेब पेज का एड्रेस होता है, या URL इज द डोमेन नेम, या URL क्या है, डोमेन नेम है, या ऑल ऑफ दिस, या सभी है। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन के सामने प्रिंस खान का सी ऑप्शन, मोहन का सी ऑप्शन, अनूप का सी, राहुल का सी, सूरज का सी। यहाँ पे तो आपको बताया जाए URL जो होता है, कल हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, तो वेब एड्रेस जिसको हम लोग लिंक कॉपी बोलते हैं, है ना। यानी कि क्या होता है, तो वेब एड्रेस होता है जिसको हम URL कॉपी, आप जो पेस्ट करते हैं किसी वीडियो का या किसी चीज़ का कॉपी करके आप शेयर करते हैं किसके माध्यम से, तो URL के माध्यम से, यानी कि लिंक बोलते हैं इसको। तो वेब पेज का क्या होता है, एड्रेस होता है। URL क्या है, एक वेब पेज का एड्रेस होता है। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि द आउटपुट विच कंसिस्ट ऑफ इमेज, वीडियो एंड साउंड इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि इनमें से आउटपुट उपकरण है जो किससे है, तो इमेज, वीडियो एंड साउंड जो होता है वो मतलब कि जो हमारी होती है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, इसको बताना है। डिस्क्राइब्ड एज डैश डैश, वीडियो, साउंड, इमेज, इसके किसके अंतर्गत आता है, रोम, रैम, ग्राफिक्स ऑफ द सिस्टम या मल्टीमीडिया। जो ऑडियो, वीडियो, फोटो होता है वो क्या है, डिस्क्राइब बताना है, वो आउटपुट उपकरण बताना है, वो क्या है, किसके अंतर्गत आता है, रोम के, रैम के, ग्राफिक ऑफ द सिस्टम क्या है, मल्टीमीडिया का। काफी लोग कमेंट क्या है, सी ऑप्शन, काफी लोग कमेंट क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपको बता दी जाए कि ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक, सॉरी इमेज जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो अंतर्गत आता है मल्टीमीडिया का, यानी कि डी ऑप्शन जो होता है सही ऑप्शन हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होता है, डी। गोविंदा का डी ऑप्शन, विशाल भारद्वाज का सी ऑप्शन, नीरज स्टार सी ऑप्शन, है ना, प्रीति यादव का डी ऑप्शन। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इमेज, वीडियो एंड साउंड जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीमीडिया। एक शब्द में कह सकते हैं मल्टीमीडिया, क्योंकि मल्टीमीडिया कहने से आपको तीनों काम हो जाता है, इमेज, वीडियो, ऑडियो। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज ए वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन ऑप्शन वोलेटाइल मेमोरी है। फटाफट कमेंट करें और इसका आंसर बताएं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 32 नंबर यानी कि 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो बताएं यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि वोलेटाइल मेमोरी, है ना, वो किस टाइप का मेमोरी, मतलब कि कौन सी मेमोरी को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं इन ऑप्शनों में। तो आप फटाफट कमेंट करें। यहाँ पे विवेक पटेल भी, वीर बहादुर सी, विकास का ये, मौसम का सी, है ना, पिकी का सी, AK सिंह का सी भी, है ना, मंजीत का ये, प्रीति का सी, रोहित का भी, खुशी का सी, परमिला का सी। यहाँ पे काफी लोगों का क्या ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। हाँ जी, यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, तो वोलेटाइल मेमोरी हम लोग रैम को बोलते हैं। अभी इसके बारे में चर्चा भी हुआ, वोलेटाइल मेमोरी किसको कहा जाता है, तो वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को। रैम कौन सा मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी, या वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, तो हम लोग रैम बोलते हैं। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विच डिवाइस कंटेन ए कैथोड रे ट्यूब, है ना, क्या है कि कौन सा डिवाइस में कैथोड रे ट्यूब लगा होता है, बताएंगे आप फटाफट कमेंट में। इसका क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन,
यहाँ पे क्वेश्चन को बताना है, यहाँ पे फटाफट कमेंट बताएं, यहाँ पे कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT। CRT क्या है, कौन सा डिवाइस में लगा होता है, कमेंट करें। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किनका आता है। CRT किसके अंतर्गत किस में लगा होता है बताएंगे यहाँ पे। सानिया का C, विवेक का C, पिकी का C, सीखो कंप्यूटर का C, AK सिंह का C, वीर बहादुर का C, छोटी आयशा का C, है ना। कमेंट करना है और फटाफट बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे CRT के बारे में आपने पढ़ा होगा। CRT TFT किसका प्रकार है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, स्पीकर, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। स्पीकर से तो आवाज़ निकलती है, आवाज़ को बाहर रखने का कार्य करता है कौन, स्पीकर। माउस आपकी क्या होती है, पॉइंटिंग वर्क करती है। कीबोर्ड से हम लोग टाइपिंग करते हैं। और मॉनिटर जो होती है, मॉनिटर में 2 होती है, कौन कौन, एक CRT होता है और एक TFT होता है ना। तो CRT का पूरा नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब। यानी कि सही आंसर क्या होता है, तो आपकी मॉनिटर ऑप्शन जो है सही हुआ। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है 34। व्हाट इज द ऑथर नेम ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का ऑथर नेम बताना है। राहुल गुप्ता, नमस्ते सर, मैं बढ़िया से हूँ, आपका वीडियो ले लेता हूँ। बहुत अच्छा है, आप वीडियो को देखिए और यहाँ पे कमेंट करिए फटाफट इसका सही आंसर क्या होता है। यहाँ पे व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या हुआ, फटाफट कमेंट करेंगे। सूरज सानी का C ऑप्शन, यहाँ पे वीर बहादुर का C, गगन पुष्पा, वो यूट्यूब का तुम आइकन लगा रहे हो, ऑप्शन 2 ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर का पूरा नाम क्या हुआ, फटाफट कमेंट करें यहाँ पे। अरुण का है, सीवी तिवारी का है, बीकी शानी का है, मंजीत का है, AK सिंह का C। ये आप लोग फटाफट कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। मॉनिटर का ऑथर नेम बताना, अनदर नेम बताना है, सॉरी अनदर नेम यानी कि दूसरा नाम। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, फटाफट कमेंट करें और बताएं। क्या VDU होता है, CPU होता है, UPS होता है या VDE होता है, कमेंट करें और बता दिए। काफ़ी लोग कमेंट आ चुका है यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अनदर नेम ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर का दूसरा नाम। तो अभी तो डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं और इसका बारे में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि A नंबर ऑप्शन क्या हुआ इस क्वेश्चन का सही होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर माइक्रोफोन। यहाँ पे लिखा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन है या इनमें से कौन सा एक टाइप है जो डिवाइस का टाइप है जो कंप्यूटर माइक्रोफोन है ना। आपको बताना है यहाँ पे माइक्रोफोन किस टाइप का डिवाइस है, बताए फटाफट क्वेश्चन को पढ़कर। ऑप्शन आपके सामने है कि माइक्रोफोन जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, कंप्यूटर में जो माइक्रोफोन होता है वो किस टाइप का डिवाइस है। इन ऑप्शन में बताना है आपको, आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या कीबोर्ड डिवाइस है। तो फटाफट कमेंट करें और फटाफट आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन आखिरी चल रहा है, हम लोग आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन चल रहा है। देखते हैं सबसे पहला इनका कमेंट किनका आता है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आउटपुट डिवाइस, स्पीकर डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड डिवाइस। तो माइक्रोफोन का काम क्या होता है आपको बताया क्या, माइक्रोफोन जिसको माइक कहते हैं, माइक से क्या होता है तो आवाज़ कैप्चर की जाती है, यानी कि आवाज़ कैप्चर करते हैं, यानी कि हम लोग इन करते हैं, आवाज़ को अंदर की तरफ लेते हैं ना करते हैं। तो माइक्रोफोन क्या हुआ, तो माइक्रोफोन यानी कि आवाज़ को कंप्यूटर सिस्टम में अंदर रखता है, यानी कि इन करता है। इन करने का मतलब क्या हुआ, तो एक प्रकार का क्या हुआ इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन क्या है, तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। बीकी सनी का भी ऑप्शन तो नहीं है, C ऑप्शन है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 3। आइए हम लोग यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल मेमोरी। आंतरिक मेमोरी के बारे में बताना है कि इन ऑप्शनों में से आंतरिक मेमोरी किनका है। तो फटाफट कमेंट करें और देखते हैं सबसे पहला किनका कमेंट आता है, किसका, तो इंटरनल मेमोरी के बारे में। यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन भी ऑप्शन भी आ चुका है, यहाँ फटाफट कमेंट करें। 36 का विशाल, विवेक पटेल का 36 का C, AK सिंह का C, मंजीत का C, वीर बहादुर का C, गगन पुष्पा। सब कुछ पता है बबुआ सब कुछ पता है तो बताओ। वीर बहादुर का C, परमिला का C, राहुल का C, विकास सानी का D। काफ़ी लोग का C ऑप्शन आ चुका है।
और यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पे फटाफट कमेंट करिए और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन है डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, सीडीएस। इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी के बारे में बताना। आंतरिक मेमोरी किसको बोलते हैं? जो हमारे सिस्टम के अंदर रहता हो, मदरबोर्ड में रहता हो, है ना, सीपीयू के अंदर रहता हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल मेमोरी की आंतरिक मेमोरी किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, हम लोग आंतरिक मेमोरी के बारे में काफ़ी बार डिस्कशन भी कर चुके हैं, है ना। यानी कि प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी का प्रकार कौन सा है? तो प्राइमरी मेमोरी का प्रकार कौन सा है? आपकी रैम होता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही आंसर हो रहा है। यहाँ पे 36 नंबर आपके स्क्रीन पर, और इसका सही आंसर क्या होता है? रैम। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन आज हम सॉल्व किए हैं। तो इसके आज की काफ़ी लोगों ने आज की वीडियो को देखा और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी दिया, काफ़ी लोग का आंसर सही भी हुआ। तो इस प्रकार से लगातार आप लोग रोज़ शाम, यानी कि शाम में आप 7 o'clock यानी कि 7 बजे आप लोग यहाँ पे इस चैनल पे आ जाएं, और हम लोग कंप्यूटर की काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग भी सॉल्व करेंगे, तो हम दोनों आदमी मिलकर सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी हम लोग, मतलब कि आप लोग की काफ़ी जानकारियाँ होगी और काफ़ी हम लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके सामने, मतलब कि आज की जो क्लास है, इस क्लास के बारे में आपको बताया जाए कि आज हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसमें से कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, बाकी सभी एप्लीकेशन के बारे में हम लोग प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम लोग यूनिक करेंगे और यूनिक क्वेश्चन को लाएंगे, ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। तो आज को एक मोटिवेशन शायर के साथ हम लोग क्लास को अंत करने वाले हैं। तो मोटिवेशन शायर आज की क्या है? तो आपके सामने पतंग भी आ चुकी है, पतंग उड़ने वाली है, क्योंकि अब मकर संक्रांति का समय भी आने वाला है। तो इसके शायर, एक शायर है, मोटिवेशन शायर क्या है? तो आपके सामने है कि हवाओं के भरोसे मत उड़ो, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। यहाँ पे कमेंट क्या है, शायर क्या है आपके सामने, पढ़ेंगे यहाँ पे कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। तो इस मोटिवेशन के शायर, मोटिवेशन के माध्यम से इस क्लास को हम लोग अंत करते हैं, यानी कि आज की क्लास को अंत करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग फिर